बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस प्लांट के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है शहतूत, और इसका जो साइंसी नाम है इसको मोरस एल्बा कहा जाता है, और इसके कुछ और नाम भी हैं। इसको वाइट मलबरी भी कहा जाता है, कॉमन मलबरी भी कहा जाता है, और इसको सिल्क वर्म मलबरी भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी जो हाइट है तकरीबन जो है वो 10 से लेकर मैक्सिमम 20 मीटर तक होती है। और इस प्लांट का जो आबाई इलाका था वो चाइना, जापान और इंडिया था, लेकिन अब मुख्तलिफ़ ममालिक में इसको जो है वो काश्त किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लासिफ़िकेशन की। तो इसका जो किंगडम है वो प्लांटी है, और उसके बाद इसकी जो किंगडम प्लांटी है, क्लास जो है इसकी एंजियोस्पर्म, और इसका जो आर्डर है वो बाज़ जो है लिटरेचर में रोज़ेलस लिखा हुआ है और बाज़ में अर्टिकेलस लिखा हुआ है। इस तरह से इसकी जो फैमिली है वो मोरेसी है, और जीनस इसकी मोरस है, और स्पीशीज़ इसकी एल्बा है। अच्छा, इसको सिल्क वर्म जो है मलबरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो लीफ होते हैं उनके ऊपर जो है वो रेशम का जो कीड़ा होता है बॉम्बिक्स, वो उसके ऊपर फीड करता है, जिसकी वजह से इसको सिल्क वर्म मलबरी भी कहा जाता है। अगर हम इसके लीफ़ की बात करें तो लीफ़ आप देख सकते हैं इसके बाई लोब्ड लीफ़ हैं, और इनकी जो लेंथ होती है तकरीबन 30 सेंटीमीटर के करीब होती है। और इसके लीफ़ की जो ये अपर सरफेस है ये जो है वो स्मूथ होने की नहीं होती, बल्कि अगर इसको हम रब करें, थंब से मैं रब कर रहा हूँ तो ये इस तरह से खुरदरी सी मालूम होती है। और इसके जो लीफ़ के जो मार्जिन होते हैं ये सिरेट मार्जिन होते हैं, और इसका जो लीफ़ है वो पेटियोलेट है, सिंपल पेटियोलेट लीफ़ इसका होता है। पेटियोलेट लीफ़ कौन सा होता है? जिसके साथ ये पेटियोल मौजूद होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो है फ्लावर की बात करेंगे कि इसका जो फ्लावर है वो किस तरह से होता है। इसकी जो इन्फ्लोरिस है उसको जो है वो कैटकिन कहा जाता है। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस किस तरह की होती है हम आपको इसके फ्रूट से जो है वो दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका जो फ्रूट है ये इसके फ्रूट को बेरी कहा जाता है, और इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको जो है वो कैटकिन कहा जाता है। तो कैटकिन इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस है। और उसके बाद ये जो प्लांट है मोनोएशियस भी होता है, डायोसियस प्लांट भी होता है, और इसका जो मेल कैटकिन की जो लंबाई है वो 2 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर, और जबकि फ़ीमेल की 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर हम बात करें इसके सीड डिस्पर्सल की, तो सीड डिस्पर्सल जो है इसकी बर्ड्स के ज़रिए होती है। और ये लिटरेचर में ये भी दिया गया है कि इसके जो स्टेमन की जो डिस्पर्सल की स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से आधी है, यानी कि तकरीबन 610 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो है वो मूव करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 610 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस वो चले जाते हैं, डिस्टेंस वो कम कवर करते हैं, लेकिन स्पीड उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के हवाले से कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं जी। इसके जो लीफ होते हैं उनको बतौर ख़ुराक यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं जी? सिल्क वर्म जो है उसको बतौर ख़ुराक यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो है लाइव स्टॉक के लिए बतौर फोटो इसके लीफ को यूज़ किया जाता है। और इसके कोरिया के अंदर इसके जो पत्ते हैं उनसे चाय भी बनाई जाती है अभी ड्राई करके उनको। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनको खाया भी जाता है, और उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट निकाल के जो है उससे जो है वो वाइन भी बनाई जाती है। ये हमारे पास इसके जो है लीफ जो इसका फ्रूट है इसका जो एक्सट्रैक्ट है उससे वाइन भी बनाई जाती है। और उसके अलावा इस प्लांट को जो है वो लैंडस्केपिंग पर्पज़ के लिए इसको जो है वो कल्टीवेट भी किया जाता है। उसके अलावा और भी इसके कुछ फ़ायदे हैं, जिस तरह से कि इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस और इंसोमनिया जो है नींद की कमी में भी इसको जो है वो इसके लिए उसकी एलिमेंट के लिए बेनिफिशियल है। ये वाउंड हीलिंग में भी अपना रोल प्ले करता है। और उसके अलावा ये प्लांट जो है एंटी डायबिटिक भी है, यानी शुगर के मरीज़ों के लिए ये शिफा का काम करता है। उसके अलावा जो है एंटी कैंसर भी है। उसके अलावा जो है ये एंटी स्ट्रेस भी है, यानी कि स्ट्रेस को भी जो है ये दूर करता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आपके साथ
डिस्कस किए। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो यकीनन आप लोग जो देख रहे होंगे, जिनके पास जितना नॉलेज है इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें कर्टसी हासिल है नूर अकबर साहब की, जो हमारे जो है सब्जेक्ट फ़ेलो भी हैं और हमारे यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी हैं, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने डाटा कलेक्ट करने में मेरी हेल्प आउट की, और उनके ही जो है लिविंग एरिया में, उनके हॉस्टल में मुझे ये प्लांट नज़र आया जिसकी मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।